हेलो स्टूडेंट, एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन के बेसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन का एक बेस हमने देखा था नोटोकोड की प्रेजेंस या एब्सेंस। इस नोटोकोड की प्रेजेंस जिन एनिमल्स में है हम उन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, उनका ग्रुप कोऑर्डेटा है, और जिन एनिमल्स में नोटोकोड एब्सेंट है हम उन्हें नॉन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है? नॉन कोऑर्डिनेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकोड एब्सेंट है। नोटोकोड की प्रेजेंस लाइफ की किसी न किसी स्टेज में जिन एनिमल्स में हो वो कोऑर्डेटा ग्रुप में, फाइलम में आते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स है। नॉन कोऑर्डिनेट्स का जो नर्व कोड है वो वेंट्रल और सोलिड होता है। कोऑर्डेटा जो है उनका नर्व कोड होलो मींस ट्यूबुलर और डोर्सल होता है। नॉन कोऑर्डिनेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है और कोऑर्डिनेट्स में गिल स्लिट्स जो है वो लाइफ की किसी स्टेज में, किसी एक स्टेज में ये गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये तीन मेजर और यूनिक डिफरेंस है नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के बीच में। पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉन कोऑर्डेटा। तो नॉन कोऑर्डेटा में जो फाइलम्स होंगे उन जो फाइला होंगे उन फाइला में ये तीनों यूनिक कैरेक्टर्स जो है वो एब्सेंट होंगे। तो नॉन कोऑर्डेटा का फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा दो ग्रीक वर्ड से बना है, पोरस एंड फेरा। पोरस मींस पोर, फेरा मींस बियर, यानी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हो। तो पोरीफेरा मींस पोरस बॉडी, जिनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हो। कॉमन नेम पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स, पोरीफेरन्स का कॉमन नेम स्पंज है। पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स को हम स्पंज कहते हैं। साइलेंट फीचर्स, दे आर मल्टीसेलुलर। पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स मल्टीसेलुलर है। और किस टाइप का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्वाटिक, वाटर में रहने वाले हैं। सोलेटरी, जब एक एनिमल इंडिविजुअली सेपरेट रहता हो। और कॉलोनियल, जब कई एनिमल्स मिलकर एक ग्रुप में रहते हो। तो सोलेटरी भी है, कॉलोनियल भी है, सेसाइल और फिक्स्ड है। अपने बेस के साथ में ये अटैच होते हैं। द बॉडी कैविटी इज स्पॉन्जोसील। इनकी बॉडी के अंदर जो कैविटी है, बॉडी कैविटी है, उसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। जो बॉडी से बाहर एक अपर्चर से, एक माउथ लाइक अपर्चर से ओपन होती है, जिसे हम ओस्कुलम कहते हैं। बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ओस्टिया कहते हैं। द सेल्स बियरिंग ओस्टिया आर कॉल्ड पोरोसाइट्स। तो ये छोटे छोटे जो ओस्टिया है, पोर्स है, उनकी हेल्प से वाटर इनकी बॉडी में जाता है। और ओस्कुलम जो एक बड़ा अपर्चर है जिसे माउथ कह सकते हैं, वहां से वाटर जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है। इनकी बॉडी में एक स्पेशल वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो इनमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल वाटर कैनाल सिस्टम स्पंज में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ स्कर्टन ऑफ स्पिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। इनकी बॉडी के ऊपर सेल्स पर सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन स्पिक्यूल्स का बना हुआ स्कर्टन इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होता है। द सेल्स फॉर्मिंग स्पिक्यूल्स, इन स्पिक्यूल्स को बनाने वाली सेल्स को हम स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। कुछ स्पंज में स्पंजिंग फाइबर्स का स्कर्टन प्रेजेंट होता है। इनमें मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग और जेन्यूल मेथड्स ये रीजेनरेशन को शो करते हैं। इनकी बॉडी के अगर पार्ट्स कर दिए जाएं तो हर एक पार्ट्स डेवलप होकर नए ऑर्गेनिज्म स्पंज को बनाता है। इनमें स्पेशल टाइप की कोएनोसाइट्स प्रेजेंट, कोएनोसाइट्स नेम की स्पेशल इनमें सेल्स प्रेजेंट होती है। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स है, इनको हम कोलर सेल्स भी कहते हैं। तो स्पेशल फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला बियरिंग सेल्स, कोएनोसाइट्स और कोलर सेल्स प्रेजेंट होती है। दे परफॉर्म फीडिंग, इनकी हेल्प से ये फूड को लेते हैं। ये बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल जो सेक्स जो है वो सेम ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। द गोनेड्स फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स सेल जो है इनमें गोनेड्स को बनाती है। और मेल और फीमेल गोनेड्स सेम एक ही एनिमल बॉडी पे इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होते हैं।
इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट है, डायरेक्ट होगा तो कोई लार्वल स्टेज नहीं होगी, और कुछ स्पंज ऐसे भी होंगे कि उनमें जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट है। जब इनडायरेक्ट होगा तो इनमें एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइलुला लार्वा जो है वो प्रेजेंट होंगे। इनके लार्वा जो है वो सीलिएटेड होते हैं। नेम एग्जांपल्स ऑफ स्पंज। क्राउन स्पंज ये कॉमन नेम है, यहाँ आगे इनका साइंटिफिक और जूलॉजिकल नेम है। क्राउन स्पंज साइकोन, वीनस फ्लोवर बास्केट यूप्लेक्टेरा, ग्लास स्पंज हाई एरोनिमा, बाथ स्पंज यूस्पोंजिया, फ्रेश वाटर स्पंज स्पोंजिला, बोवल स्पंज फियोनीमा। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है। 3 डिफरेंट टाइप के स्पंज है। ग्रेंशिया, ये इसकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स, ओस्टिया ये अपने बेस से अटैच है, और ये बॉडी के ऊपर ओस्कुलम, ओस्टिया से बॉडी के अंदर वाटर जाएगा, ओस्कुलम से बॉडी से वाटर बाहर आएगा। स्पोंजिला एंड यूस्पोंजिया। नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा फाइलम को हम निडेरिया फाइलम कहते हैं। तो दो ग्रीक वर्ड पोलियो होलो एंटिरोन इंटेस्टाइन, सिलेंट्रेटा वर्ड पॉइंट किया यूकर्ड में। दे आर लीस्ट डेवलप्ड यूमेटोजोआ एनिमल्स, ये सबसे कम डेवलप्ड यूमेटोजोअन्स या यूमेटोजोआ एनिमल्स है। साइलेंट फीचर्स, ये एक्वाटिक है, सोलोट्री भी है, सोलिटरी भी है, और कुछ कॉलोनियल भी है। फ्री स्विमिंग है, जो इजीली वाटर में फ्री स्विमिंग करते रहते हैं, और इनमें से कुछ बेस के साथ में अटैच फिक्स भी होते हैं। इनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक है, मींस 2 जर्म लेयर्स इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। प्रेजेंस ऑफ नॉन सेलुलर एंड जेली लाइक मीजोग्लिया, सेल्स की दोनों लेयर्स के बीच में एक नॉन सेलुलर जेल लाइक मटेरियल मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी में जो कैविटी है उसे हम सिलेंट्रोन कहेंगे, जो सिर्फ एक ही अपर्चर माउथ से बाहर ओपन होती है। ये माउथ इनमें एनस का भी फंक्शन करती है। तो इनकी बॉडी की जो सिलेंट्रोन है उसमें सिर्फ एक ही अपर्चर है, वो अपर्चर माउथ और एनस दोनों का फंक्शन परफॉर्म करती है। प्रेजेंस ऑफ स्पेशल निमेटोब्लास्ट और नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स और स्टिंगिंग सेल्स, स्पेशल टाइप की नीडोब्लास्ट सेल्स इनमें प्रेजेंट होती है, जो स्टिंग सेल्स होती है। इन्हीं नीडोब्लास्ट सेल की प्रेजेंस से हम इस फाइलम को निडेरिया फाइलम कहते हैं। दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, नॉर्मली 2 फॉर्म्स और जॉइंट्स आर कॉमन। ये अपने लाइफ में पॉलीमॉर्फिज्म मींस 2 टाइप के फॉर्म्स में अपने लाइफ को कंप्लीट करते हैं। और ये 2 फॉर्म्स जो है, एक पॉलीफॉर्म होगी जो इनकी एसेक्सुअल स्टेज होगी, और नेक्स्ट इनकी मेड्यूसा होगी जो इनकी सेक्सुअल स्टेज होगी। तो पॉलिप और मेड्यूसा 2 फॉर्म्स अपने लाइफ में ये प्रेजेंट करते हैं। मेड्यूसा फॉर्म जो इनकी सेक्सुअल फॉर्म है उसमें उनकी शेप अम्ब्रेला शेप होगी, और ये फ्री स्विमिंग होगी। तो इन दोनों फॉर्म्स का क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, पॉलिप मेड्यूसा फिर पॉलिप फिर मेड्यूसा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बर्डिंग प्रोसेस से होता है, यूनिसेक्सुअल भी है, और बहुत से सिलेंट्रेट्स इनमें बाइसेक्सुअल भी है। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो लार्वा जो है इनमें प्लेल्यूला और इफाइरा लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है। कॉमन एग्जांपल सीफर ओवेरिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेरिया, जेलीफिश ओरेलिया, सीफेन गोर्गोनिया, सी एनिमोन एडम्सिया, सी पेन पेनिटुला, सी फिगर टेरोइड, डेड मैन फिगर एल सायोनियम, रेड कोरेल कोरेलियम। ये कुछ कॉमन सिलेंट्रेट्स और निडेरिया